दोस्तों, बीएमसी चुनाव से ठीक पहले एक बार फिर से मराठी और गैर मराठी का मुद्दा सुर्खियों में आ चुका है। एक बार फिर से उद्धव ठाकरे के नेता उत्तर भारतीयों से उनकी नफरत को जग जाहिर कर रहे हैं। उद्धव ठाकरे के सबसे चहीते संजय राउत एक बार फिर पत्रकारों के सामने, देश के सामने आकर उत्तर भारतीयों से कहना चाह रहे हैं कि महाराष्ट्र उनका नहीं। दोस्तों, सबसे पहले आप खुद संजय राउत का ये बयान सुनिए। देखिए, सबसे पहले मैं कहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी मुंबई में यहाँ के भूमिपुत्रों का यानी मराठी लोगों का मेयर नहीं बनाना चाहती। कृपा शंकर के माध्यम से वो यहाँ माहौल बिगाड़ना चाहते हैं। कृपा शंकर हिंदी भाषिक लोगों का नेता नहीं है। उत्तर प्रदेश में कृपा शंकर जी का लोगों ने पराभव किया है, लगता है जौनपुर में, उनके खुद के स्टेट में। और अब मुंबई में आकर उत्तर भारतीयों की वोट की राजनीति अगर करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी यहाँ मराठी और गैर मराठी का विवाद करना चाहती है। तो सुना आपने, संजय राउत के इस बयान से साफ है कि बीएमसी चुनावों में वो बीजेपी से डर गए हैं और वो डर संजय राउत के इस बयान में साफ साफ नजर आ रहा है। इसलिए अब वो फिर से अपना वही पुराना राग हिंदी और मराठी वाला आलापने में लगे हुए हैं। संजय राउत के इन बयानों से उनकी उत्तर भारतीयों से नफरत की साफ बू आती है। ठाकरे ब्रदर्स और उनके नेताओं को अपनी इतनी फजीहत कराने के बाद भी इतना समझ में नहीं आता कि जनता अब समझ चुकी है कि आप विकास की बात नहीं करते, उनके हित की बात नहीं करते, आप बस देश को बांटने की बात करते हैं, उनको भाषाओं में लड़ाने की बात करते हैं। ये बाला साहब ठाकरे का नाम मिट्टी में मिला चुके हैं, उनकी विरासत, उनकी पार्टी से हाथ धो चुके हैं, चुनावों में बुरी तरह हार चुके हैं और अब तो इनके नेता भी इनकी पार्टी छोड़कर बीजेपी के खेमे में बड़ी तादाद में शामिल हो रहे हैं। अभी उद्धव ठाकरे को एक और बड़ा झटका लगा है दोस्तों। नए साल की शुरुआत में ही उनकी पार्टी की उपनेता शीतल देवरुखर सेठ, उन्होंने 1 जनवरी को संगठन से इस्तीफा दे दिया। देवरुखर सेठ पार्टी की कई पहलुओं पर आदित्य ठाकरे के साथ मिलकर काम कर चुकी हैं। शिवसेना यूबीटी छोड़ने की घोषणा करते हुए देवरुखर सेठ ने कहा वो जल्द ही बीजेपी ज्वाइन करने वाली। उन्होंने ये भी कहा वो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र चौहान की मौजूदगी में पार्टी की सदस्यता लेंगी। बीएमसी चुनाव के लिए 15 जनवरी को वोट होने हैं और वोटों की गिनती अगले ही दिन यानी 16 जनवरी को हो जाएगी। देवरुखर सेठ शिवसेना यूबीटी की युवा शाखा युवा सेना की सीनियर नेता भी रह चुकी है। वो इसकी कोर कमेटी की सदस्य भी थी और आदित्य ठाकरे की करीबी सहयोगियों में गिनी जाती थी। वो मुंबई यूनिवर्सिटी की शीर्ष शासकीय निकाय सेनेट की भी सदस्य रह चुकी हैं। खबरों के मुताबिक पार्टी ने उन्हें बीएमसी चुनाव के लिए तैयार रहने को कहा था और उन्हें उम्मीदवार घोषित करना भी ये तय माना जा रहा था, लेकिन उनका नाम शिवसेना यूबीटी की किसी भी उम्मीदवार की लिस्ट में शामिल नहीं किया गया, जिसके बाद उन्होंने पार्टी के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया। इतना ही नहीं दोस्तों, मुंबई डिब्बा एसोसिएशन, जो कि लंबे समय से ठाकरे का समर्थन करता रहा है, लेकिन अब इस बार उसने सीएम देवेंद्र फडणवीस को समर्थन देने का ऐलान कर दिया है। डिब्बा वालों का कहना है कि उद्धव ठाकरे ने कई भरोसे दिए लेकिन उन्हें पूरा नहीं किया। सीएम देवेंद्र फडणवीस ने डब्बा वालों के लिए कई महत्वपूर्ण काम किए हैं। उन्होंने डब्बा वाला भवन के लिए 5 करोड़ की आर्थिक सहायता को मंजूरी भी दे दी है। इसके साथ ही डब्बा वालों के घरों की समस्याओं का समाधान किया और घरों के निर्माण का काम भी शुरू हो चुका है। मुंबई डब्बा वाला एसोसिएशन के सुभाष तालेकर ने कहा कि पिछले 135 सालों में पहली बार किसी सरकार ने मुंबई के डब्बा वालों को घर देने का फैसला किया है। सीएम फडणवीस ने न सिर्फ इस फैसले को मंजूरी दी, बल्कि डब्बा वालों की कई पुरानी समस्याओं को सुलझाने के लिए भी व्यक्तिगत कोशिशें की और इस काम को अंजाम दिया। इसी वजह से मुंबई के डब्बा वालों ने बीएमसी चुनावों में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के समर्थन का ऐलान कर दिया है। दोस्तों, एक गौरवशाली इतिहास और इसका अनूठा नेटवर्क मुंबई की पहचान डब्बा वाला बिजनेस आज का नहीं है, बल्कि करीब 135 साल पुराना है। साल 1890 में महादू हाबजी के बेटे ने इसकी नींव रखी थी। शुरुआत में ये सेवा महज 100 ग्राहकों के साथ शुरू की गई, लेकिन आज ये मुंबई की लाइफलाइन बन चुकी है।
ये डब्बे वाले मुंबई के घरों से ताजा और गर्म खाना लेकर हजारों ऑफिस जाने वाले लोगों तक पहुंचाते हैं। साइकिलों से और लोकल ट्रेनों के सहारे चलने वाला ये संगठन पूरी तरह से मानवीय श्रम और एक अनोखी कोडिंग प्रणाली पर आधारित है। यानी डब्बा वालों ने जो फैसला लिया है उससे उद्धव ठाकरे को जोरदार झटका लगा है दोस्तों। अब तक डब्बा वाले उद्धव की शिवसेना को ही समर्थन देते आए थे, लेकिन इस बार डब्बा वालों ने साफ कर दिया है कि उनका सीधा जो वोट है वो बीजेपी को जाएगा। दोस्तों, ये ज़मीनी हकीकत है उद्धव की नाकामी की, उनकी पार्टी के मिटते अस्तित्व की। उद्धव चाहे जितना भी इसको छिपाने की कोशिश कर लें, लेकिन सच्चाई वो तो सबके सामने आनी ही है। और वहीं दूसरी तरफ अगर हम बीजेपी की बात करें तो महाराष्ट्र में महानगर पालिका चुनावों के लिए बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। और इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जल्द ही मुंबई के मीरा रोड और पुणे के पीपड़ी चिंचवाड़ इलाकों में चुनावी हुंकार भरेंगे। और वो यहाँ न सिर्फ विशाल जनसभाओं को संबोधित करेंगे, बल्कि कई स्थानों पर भव्य रोड शो के जरिए भी वोटरों के बीच में पहुंचेंगे। योगी आदित्यनाथ के साथ साथ दक्षिण भारतीय फिल्मों के सुपरस्टार और आंध्र प्रदेश के डिप्टी सीएम पवन कल्याण भी महाराष्ट्र के दौरे पर रहेंगे, जहां वो बीएमसी चुनावों में प्रचार करते भी नजर आएंगे। दोस्तों, यहां पर उनके रोड शो के जरिए युवाओं और दक्षिण भारतीय के जो वोटर हैं उनको साधने की कोशिश की जाएगी। इसके अलावा बिहार की प्रसिद्ध गायिका और बीजेपी नेता मैथिली ठाकुर भी मुंबई और उसके आसपास के इलाकों में रोड शो करके अपनी कला और बातों से जनता के बीच बीजेपी का प्रचार करेंगी। वहीं पीएम मोदी 11 जनवरी को मुंबई में रहेंगे और एक विशेष जैन धार्मिक कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। दोस्तों, बीजेपी की इस तैयारी को देखकर लगता है कि बीजेपी इस महानगर चुनाव में विपक्ष को पटखनी देने के लिए अपनी कमर पहले से ही कस चुकी है। और दूसरी तरफ ठाकरे ब्रदर्स हैं जो अपने नेताओं को ही नहीं संभाल पा रहे हैं। वो बार बार अपने पार्टी के नेताओं के सामने हाथ जोड़कर अपील कर रहे हैं कि पार्टी मत छोड़ो, बीजेपी मत ज्वाइन करो, लेकिन उसका कोई असर नहीं हो रहा है। दोस्तों, उद्धव एक ऐसे चक्रव्यूह में फंस गए हैं कि अब उनको समझ में नहीं आ रहा कि वो अपने नेताओं को पार्टी छोड़ने से रोकें या चुनावों पर ध्यान दें। ऐसी दैवीय स्थिति शायद ही ठाकरे परिवार के सामने पहले कभी आई होगी। कभी किसी ने नहीं सोचा होगा कि बाला साहब ठाकरे के ये वंश उनके साम्राज्य को इस तरह से मिट्टी में मिला देंगे, उनका मान सम्मान, उनकी अस्मिता, उनके नाम को इस तरह से बदनाम करने का काम करेंगे। खैर, जैसी करनी वैसी भरनी। आप क्या सोचते हैं हमारी इस रिपोर्ट पर? कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। साथ ही अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।